कोई नहीं, तो अगले दिन का अल्लाह मालिक है, खुश हैं। एक सुबह की एक शाम की, तो अगले दिन में वो अल्लाह देगा। लिहाजा जो बंदा दुनिया के पीछे भागेगा जलील हो जाएगा। ना अपने बाल बच्चों के पास बैठने का टाइम है, ना रिश्तेदारों के साथ, जो कुरान कहता है रिश्तेदारों का ख्याल करो, ना वालिदैन को जो कहा बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेकी करो, टाइम ही कोई नहीं। इतना दुनिया के पीछे भाग रहा है बंदा। लेकिन हमारे बहुत बड़े अलामा, बल्कि आयतुल्लाह शेख आज़म अंसारी नजफ का रईस, उनकी 2 किताबें हैं, रसाइल मकासिद, बड़ी हमारी किताबें हैं। यानी जो भी मौलाना है ना कोई अच्छा, वो बन ही नहीं सकता जब वो 2 किताबें इनकी नहीं पढ़ता, समझिए ना। इतना बड़े अलामा हैं, जितने भी कोई पढ़े हैं ना बड़े बड़े, वो इनकी 2 किताबें पढ़ के आगे जाते हैं। रसाइल मकासिद किताब का नाम है। ये जनाब बूढ़े हो गए थे, अपनी वालिदा को कमर के ऊपर बिठाकर, कमर के ऊपर बिठाकर आकर जियारत कराते थे अमीरुल मोमिनीन की। एक दिन वालिदा ने कहा बूढ़े हो गए, किसी और के जिम्मे लगा दे, मजा आता है ना जिसको। तो उन्होंने कहा जी मेरी माँ, जब मैं आपको कमर पे उठाता हूं तो मैं आसमानों में सफर कर रहा होता हूं, मैं ये फजीलत दूसरे को क्यों दूं। जिसको मजा आता है फिर ऐसे है, ठीक है या नहीं। मैंने इधर मजलिस में भी कहा था, बात सारी मजे की है मोमनो, इतना जिसमें मजा आता है। एक आरिफ है, मशहद में आए और खादिम को कहा जी मैं छत के ऊपर जा रहा हूं, मैंने कुछ अमल करना है, आप नीचे से थोड़ा सा ताला लगा दें और आधे घंटे के बाद आ जाएं। घबरा तो नहीं रहे? अगर घबरा या अली या अली या रसूल या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप अंदाजा करें, वो जो खादिम था वो चला गया, वो आरिफ छत के ऊपर अमल करने लगा। बहुत बड़ी शिद्दत की सर्दी पड़ती है ईरान में, बहुत ज्यादा। अल्लाह आपको ज़ियारत पे ले जाए तो फिर आपने देख लेना जाकर, बड़ी सर्दी है। तो ये बंदा जो खादिम भूल गया था, अल्लाह की तरफ से क्या हुआ, भूला। और फिर सुबह ही से याद आया कि आज कोई खैर नहीं है। वो आलिम बुजुर्ग को, आरिफ को जो मैं छत पे छोड़ के आया हूँ, आज खैर नहीं है। जनाब भागता भागता आए तो हालत क्या है, वो आरिफ रकू की हालत में है, थोड़ी थोड़ी ऊपर बर्फ इतनी जमी हुई है और वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मजा आ रहा था ना इबादत में। इसलिए दुआए मुहिब्बीन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इलाही मन ज़ल्लज़ी ज़ाका हलावत मोहब्बत का फराम मिन का बदला, परवरदिगारा जिसने आपकी मोहब्बत का जायका चखा है वो आपसे दूरी की ख्वाहिश करता है। बात तो सारी मजे की है मोमनो। जिसको इबादत में मजा आ जाए वो दूरी करता ही नहीं है। और बता रहा था ये दुनिया के अंदर मुश्किलात हैं, ठीक है, तो मुश्किलात से निकलने का जो रास्ता है, हर बंदा परेशान नजर आता है। कुरान कहता है मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह की किताब है। कोई रिवायत हो तो बंदा कह सकता है कि शायद भाई कोई झूठी रिवायत हो सकती है। कुरान कह रहा है मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो बंदा तकवा इलाही इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको मुश्किलात से निकाल देगा। तकवा बंदा इख्तियार करे, मुश्किलात से अल्लाह निकालता है। फिर आयत में इरशाद हो रहा है इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुमको फुरकान अता करेगा। फुरकान क्या है, यानी हक और बातिल की तुम्हारे अंदर मेयार रख देगा, तुम्हें पता चल जाएगा, किसी से मशवरे की जरूरत ही नहीं है, खुद तुम्हारे अंदर अल्लाह ये बात रख देगा, हक क्या है बातिल क्या है शनाख्त कर लो। ये कोई कम इम्तियाज है। और फिर आया कहती है वत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो अल्लाह तुम्हें तालीम देगा।
आप सलवात पढ़े, मैं आपको तकवा की शान सुनाता हूं। ये था असर। सारे मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या मौला सलामती दी आप भाइयों को। तकवा की शान किया है। अल्लाह की बंदा इताअत करे, गुनाहों से बचे तो अल्लाह क्या देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, पैगंबर रहमतल लिल आलमीन, कुरान हुदन लिल आलमीन है। लेकिन कुरान पढ़ने वाले आप जानते हैं कुरान में कई आयात में आया है हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन लिल मुत्तकीन। यूं ही सूरह बकरा पढ़ते हो, सूरह हम्द के बाद है ना हुदन लिल मुत्तकीन। कुरान है तो आलमीन की हिदायत के लिए, लेकिन कुरान से हिदायत वो लोग पाते हैं जो लोग मुत्तकी हैं। अच्छा, मेरे समय मैं आप सारे हम क्या कहते हैं, अल्लाह से बड़ा प्यार है, अल्लाह से हमें बड़ा प्यार है। इतना बीवी बच्चों से प्यार नहीं है जितना हम अल्लाह को चाहने वाले भाई कहते हैं या नहीं। अब अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह हम सारे कहते हैं हमें इतना बीवी बच्चों से प्यार नहीं है जितना आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह आप किन से प्यार करते हैं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मैं मुत्तकी लोगों से प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करने वाले लोग मुत्तकी लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं। या अल्लाह आप आयत पढ़िए, या अल्लाह आपके महबूब कौन है लोग। मैं कहूँ अल्लाह मेरे से प्यार करता है, आप में हर एक कहे अल्लाह मेरे से प्यार करता है। या अल्लाह आप किन से मोहब्बत करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से प्यार करता है। इससे बढ़कर क्या चाहिए। अल्लाह का प्यार पाक अच्छे लोगों के साथ है। आगे बढ़िए। कुरान की हिदायत, कुरान से हिदायत कौन लोग लेते हैं। अगर ज़ामत ना हो तो बोलना। कुरान से हिदायत किनको मिलती है, मुत्तकीन को। अल्लाह से जो मोहब्बत करने वाले हैं वो कौन हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। अल्लाह जिनसे प्यार करता है कुरान के मुताबिक वो कौन है। मेरी बात पहुंच गई। अब आगे आओ। हम सारे कहते हैं मौला अली के जी हम गुलाम हैं, हम आशिक, हम परवाने, हम दीवाने। हम सारे कहते हैं। अजान में क्या कहते हैं, इकामत में क्या कहते हैं, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन। और भाई कहते हैं या नहीं इमाम अल मुत्तकीन। इमाम अल मुत्तकीन का क्या माना है, यानी मुत्तकीन के इमाम, मुत्तकीन के इमाम। मौला अमीर की इमामत के साए तले और उसके गुलाम वो हो सकते हैं जो परहेजगार हों। और भाई अली मुत्तकीन के इमाम है ना, इमामुल मुत्तकीन। अब आगे बढ़ो। हर फिरके का बंदा कह रहा है हम जन्नत में जाएंगे। यहूदी कहते हैं हम जन्नत में, ईसाई हम जन्नत में, मुसलमान हम जन्नत में। या अल्लाह जन्नत है किन के लिए, जन्नत बनाई किन के लिए। जन्नत मैं अपने लफ्जों में के ठहाई किन के लिए गई है। अल्लाह कहता है अल आकिबतु लिल मुत्तकीन, जन्नत है तो मुत्तकीन के लिए है। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत बनाई ठहाई गई है तो मुत्तकीन के लिए है, तो मुत्तकीन के लिए है। अब अच्छा मुसलमान अगर बनना है हमने क्या करना पड़ता है। अगर अच्छा मुसलमान बनना हो तो इस्लाम को समझना पड़ता है। और जब आले मोहम्मद से पूछते हैं कि इस्लाम क्या है तो फरमाते हैं इस्लाम 5 चीज़ों के मजमूए का नाम है। अकायद, इबादात, अखलाकियात, मुआशियात और इंसानी मामलात। 5 चीजें मिल जाएं मोमनो तो इस्लाम बनता है। अहले बैत फरमाते हैं 5 चीजें मिलें तो इस 5 चीजों के मिल जाने को इस्लाम कहते हैं।
पहली चीज क्या है जी? अकायद। अकायद फिर आप जानते हैं कितने हैं जी? 5। तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, कियामत। तौहीद मैं कहा करता हूं कि ये जो है ना चीजें, इनको दलील से मानना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मसलन मेरा वालिद साहब कहे कि अख्तर अल्लाह है, मैं कहूं कि जी मेरे वालिद साहब ने क्योंकि कहा है अल्लाह है तो बस है, नहीं, दलील से मानना पड़ता है। अल्लाह को दलील से मानना पड़ता है। मसलन आप देखें, ये जो मिंबर सजाया गया कि भाई आज मजलिस होनी है, तो यहाँ इंतजाम किया गया, कोई है ना जहाँ इसने आकर सेटिंग की है। तो सोचने वाली बात है, दलील ये है कि जब ये मिंबर बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता, तो ये पूरी कायनात बनाने वाले के बगैर बन गई, बनाने वाले के बगैर बन गई। अच्छा, एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही थी, तो किसी ने बूढ़ी को कहा, बूढ़ी अल्लाह को कैसे जानती है तू? दलील है। बूढ़ी कहती है जी मैं अल्लाह को जानती हूँ। कहा कैसे? कहा मैं इसी चरखे से मैंने अल्लाह को पहचाना है। कहा कैसे चरखे से पहचाना है? कहा ये छोटी सी मशीनरी जब मैं घुमाती हूँ तो घूमती है, जब मैं हाथ रोक लेती हूँ तो रुक जाती है। जब छोटी सी मशीनरी बगैर घुमाने वाले के नहीं चल सकती, तो इतनी पूरी कायनात बगैर कायनात के चलाने वाले की चल रही है, बगैर चलाने वाले के चल रही है इतनी बड़ी कायनात। नहीं भाइयों, राज़िक़ अल्लाह, मौतो हयात अल्लाह के हाथ में है। वो अव्वल है, वो आखिर है, सब कुछ उसके हाथ में है। अगर बंदे को पता हो तो सब कुछ उसी के हाथ में है। दूसरा अकीदा दो लफ्जों में, अल्लाह आदिल है। अल्लाह आदिल है, अल्लाह जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, अल्लाह जुल्म करने का इरादा भी नहीं करता। और कहता है जब अदालत की कुर्सी पे बैठे हो, दो बंदे अगर तुम्हारे पास आ जाएं, एक तुम्हारा दोस्त है, एक दुश्मन है, दोस्त ना हक है, दुश्मन हक पे ऊपर है, अल्लाह कहता है ए दिलू हो वा करा बोले तकवा, ए दिलू अदल करो, ये तकवा के करीब है। दोस्त को ना देखो, दोस्त अगर गलत तरीके पे है, ना हक है, तो उसके खिलाफ डिग्री दायर कर दो। कुरान तो ये कह रहा है, अल्लाह आदिल है। और भाइयों, तीसरा अकायद 5, पहली तौहीद, दूसरी आदल, तीसरी क्या है? नबूवत। नबूवत। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं अक्लमंद, कुछ लोग होते हैं बेवकूफ। कबूल करते हैं इस बात? होते हैं या नहीं? और भाई कुछ अक्लमंद होते हैं मोमनो, कुछ होते हैं बेवकूफ। पता कैसे चलता है भाई ये बंदा अक्लमंद है, ये बंदा बेवकूफ है? किसी की पेशानी पे थोड़ा लिखा हुआ है। भाइयों ये देखो, जो बंदा मकसद को सामने रख कर बोले, मकसद को सामने रख कर काम करे, वो होता है अक्लमंद। जो बगैर मकसद के बोले, बगैर मकसद के लड़े, उसको अक्लमंद अहमक कहते हैं, है या नहीं? अब अल्लाह जो खाले की अक्ल है, जो रईस अक्ल है, वो भला काम करे और मकसद कोई ना हो। सोचना इस बात पे। अल्लाह जब लोग ये काम नहीं करते, अक्लमंद लोग, अल्लाह ने ये जो पूरी कायनात बनाई, किसके लिए बनाई है? कुरान कहता है अल्लाह ने ये सारी कायनात, जमीन आसमान चिरंद पिरंद जो कुछ बनाया है जमीन में, ये इंसान के लिए बनाया, इंसान के लिए। अब सवाल ये है कि इंसान को किस लिए पैदा किया? अल्लाह तो हमारे सामने आता नहीं। भाई पूछे मेरा अल्लाह कोई नजर आता है? कुरान कहता है ना यहाँ नजर आना है, ना आखिरत में नजर आना है। ये सोच निकाल दो कि यहाँ नहीं तो उधर अल्लाह नजर आ जाएगा। नहीं, ना अल्लाह यहाँ नजर आना है, ना अल्लाह ने क़यामत वाले दिन नजर आना है। वो तो नजर आता नहीं। या अल्लाह हमें भेजा क्यों? सारी कायनात जो बनाई हमारे लिए, हमें किस लिए बनाया? अल्लाह ने इसी मकसद के लिए मोमनो अंबिया भेजे। अल्लाह ने अंबिया भेजे इस बात को बताने के लिए कि ए इंसान, मैंने तुझे पैदा क्यों किया है।
नबी क्या होता है? नबी मासूम होता है, नबी दिलेर होता है, नबी बचपन में ही नबी होता है। आप जानते हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 3 दिन का है, लोगों ने तोहमत आके लगाई। जैसा कि आप जानते हैं जनाब मरियम पे तेरी माँ ऐसी ना थी, ते बाप ऐसा नहीं था, ये बच्चा कहाँ से आया? बच्चे की तरफ इशारा किया, कहा कि ये बताएगा। उनको गुस्सा और चढ़ गया जनाब, कहा ये जनाब देखो मजाक करती है हमारे साथ, बताती भी नहीं, और 3 दिन का बच्चा बोलेगा? का बच्चा बताएगा। बच्चा अल्लाह के अम्र से बोलता है, कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे अल्लाह ने किताब दी है। नबी नबी होता है, ठीक है ना भाइयों? और उसके बाद बहुत ही मुख्तसर बात सारी अमल की है, ठीक है ना? मैं बात पहुंचाऊं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। और रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि मेरे लिए भी दुआ करें। ये नहीं कि मैं पढ़ के चला जाऊं, वरना यही पढ़ने वाले पकड़े जाएंगे। दोनों बताया जो था, अमल क्यों नहीं किया? भाई सख्त बात है। आप मोमिनों से भी दरखास्त, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। अगली बात है अकीदा आ गया, इमामत। बड़ी तवज्जो, 15वीं सदी लगी हुई है, 15वीं सदी के भी कुछ साल गुजर गए। ये मसला खिलाफत उलझा हुआ है, मसला खिलाफत उलझा हुआ है, आपके सामने है। लेकिन मैं कहता हूं पैगंबर अकरम के बाद अमीरुल मोमिनीन की विलायत, खिलाफत, वरासत के ऊपर, मेरी तरफ तवज्जो रहे, अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत, वरासत, इमामत के ऊपर इतनी दलीलें मौजूद हैं मोमिनो, इतनी दलीलें मौजूद हैं। हमारे उलमा ने 2000 दलीलें दी हैं, 2000 दलीलें। किताब लिखी अलामा हिल्ली ने, किताब लिखी विलायत पे अलामा हिल्ली ने। इस किताब का नाम ही रखा अल्फैन। पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, अल्फैन किसको कहती है? अल्फैन तस्निया का सीगा है, यानी 2000, 1000 दलीलें अकली दी है, 1000 दलीलें नकली दी है। अकली दलील यानी अकल क्या कहती है, नकली दलील यानी कुरान और रिवायात क्या कहती हैं। 2000 दलीलें दी हैं, 2000 दलीलें। और मैं आपको एक बहुत ही दलील अकली देना चाहता हूं, तवज्जो फरमाना। किसी का खलीफा, किसी का जानशीन वो हुआ करता है जिसकी मसनद पर बैठा है, उसकी सिफात का मालिक नजर आता है या नहीं? भाई डॉक्टर हो, डॉक्टर एक दिन वो छुट्टी पे हो तो डॉक्टर की जगह पे कौन बैठेगा? कोई वो बैठेगा जो मतलब है भेड़े बकरियां चराने वाला है, कि शवार्ज किसान है, या कोई डॉक्टर ही आके बैठेगा? वो लोग डॉक्टर बैठेगा ना। जज है, जज एक दिन नहीं है तो जज की कुर्सी पे कौन बैठ सकता है? जज। पैगंबर की जब मसनद खाली होगी तो पैगंबर की मसनद पर वो बैठेगा जो पैगंबर की सिफात का मालिक हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं मिंबर नबी की शबी पर बैठकर कह रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कर कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ दुनिया अगर तासुब का दामन छोड़ दे, अगर दुनिया अल्लाह का कुरान पढ़ेगी, नबी का फरमान पढ़ेगी, तारीख इस्लाम पढ़ेगी, भाइयों तहकीक करते करते थक जाएगी, क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के कुरान से, नबी के फरमान से, तारीख इस्लाम से अगर कोई नबी की सिफात का मालिक नजर आएगा, अली नजर आएंगे या औलाद अली नजर आएंगे? पैगंबर अकरम को बड़ा सताया गया, आप जानते मौजूद है। अल्लाह के नबी को बड़ा सताया गया, बड़ी अज़ियतें की गई, इतना सताया गया। लेकिन जितना मौला अली को सताया गया इसकी भी मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। इब्ने अबिल हदीद मोताज़िली 7वीं सदी में इसने ये जुमला लिखा था जो सुना रहा हूं।
7वीं सदी में, ये कहता है या अली माकुल फीक, या अली मैं हैरान हूँ तेरे बारे में कहूँ तो मैं क्या कहूँ, तेरे बारे में कहूँ तो मैं क्या कहूँ, मैं हैरान हूँ तू उन दौरों से गुजरा जब तेरे दोस्त डर की वजह से तेरे फजाइल बयान नहीं करते थे, तेरे दुश्मन अदावत की वजह से तेरे फजाइल बयान नहीं कर सकते थे, तेरे फजाइल दोस्तों ने छुपाए, दुश्मनों ने छुपाए। या अली मैं तो हैरान हूँ, मशरक़ की तरफ नज़र उठती है, मगरिब की तरफ नज़र उठती है, शुमाल हो या जनूब जिधर भी नजर उठती है, या अली पूरी कायनात तेरे फजाइल से गूंजती हुई नजर आती है, पूरी कायनात तेरे फजाइल से गूंजती हुई नजर आती है। ठीक है मेरे मोमिन भाइयों, और यही इब्ने अबिल हदीद कहता है मेरे मौला अली ने शुजात के वो जौहर दिखाए जो पहले वाले शुजा थे, उनका नाम ही मिटा के रख दिया। देखो जंग ओहद हो रही है, जंग ओहद जोरों पे है, मौला अली दुश्मन को गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं, दुश्मन भाग रहा है। जब भाग रहा था तो मेरे मौला ने जब मौला की शुजात देखी है तो फिरिश्तों ने ये तराना पढ़ा था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, जवान है तो अली है और अगर कोई तलवार है तो वो सिर्फ जुल्फ़िकार है। मेरा भाई तशरीफ लाए हैं, बस इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ और चंद जुमले मसाइब की आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। रोज़े आशूर है, हजरत अब्बास अलमदार, हुसैन के लश्कर का अलमदार, पूरा दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे थे जैसे बदन के साथ साया होता है, पूरा दिन लाशें उठाते रहे। लेकिन जब सारे चले गए अज़ादारों तो आए इमाम की खिदमत में, कहते हैं मौला अब मुझे इजाज़त दो। जब कहा ना मुझे इजाज़त दो, इमाम फरमाते हैं अब्बास अंत हामिलुल लिवाई, तू मेरे लश्कर का अलमदार है। हजरत अब्बास ने नजरा यमीनन व शिमाला, दाएं और बाएं देखा और देख के फरमाते हैं वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूं, वो फौज कहाँ है। इतने में मोमिन भाइयों जो मैंने पढ़ा है, बच्चों का एक गिरोह हाथ में खाली प्याले लेकर, हाथ में खाली प्याले लेकर खैमों से बाहर निकले और कहते हैं अलमा अलमा, पानी पानी, अल अतश अल अतश, प्यास प्यास। इमाम फरमाते हैं अब्बास अगर जाते हो फतलुब लतफाल मिनल मा, अब्बास अगर जाते हो तो फिर इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ। अज़ादारों हजरत अब्बास जब जाने लगे तो किसी ने आकर बताया अब्बास सानिए ज़हरा बुला रही है। अब्बास आए, बीबी कहती है अब्बास 21 रमज़ानुल मुबारक की रात थी, मेरा बाबा दुनिया से जा रहा था, बाबे के साथ में बैठी रही और बाबा मेरे साथ गुफ्तगू करता रहा। आखिर में फरमाया ज़ैनब तेरे हाथ में रस्सी पड़ेगी, ज़ैनब तेरे हाथ में रस्सी पड़ेगी। फिर मेरे बाजू से चादर हटाई, अब्बास मेरे बाजू के बोसे लिए
बाबा सादेकुल कौल है, लेकिन मैं सोचा करती थी अब्बास, जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो किसकी जुर्रत है मेरे बाजू में रस्सी डाल सके। अब्बास अब मुझे यकीन हो गया, जाओ अब मेरे बाजू में रस्सी पड़ेगी। अज़ादारो, हजरत अब्बास आए मशकीदा लेकर। नहर के अंदर 4000 मलूनों का पारा था, सबको भगा दिया। नहर के अंदर उतर गए, मशकीदा को भरा, कंधे के ऊपर रखा। अब दुश्मनों की तरफ से जो फौजें थीं वो पलट पड़ी। हजरत अब्बास की ख्वाहिश है किसी तरीके से पानी खैमों तक पहुंच जाए। दुश्मन की फौज चाहती है पानी ना जाए। सामने से तो अज़ादारो हमला कर नहीं सकते थे। एक मलाउन ने छुप कर वार किया। अब्बास मौला का दायां बाजू कलम हो गया। मेरे मौला ने मशकीदे को बाएं कंधे में डाला। फिर एक मलाउन ने छुप कर वार किया। अब्बास का बायां बाजू भी कलम हो गया। जब मशकीदा गिरने लगा तो गिरते हुए मशकीदे के तस्मे को अब्बास मौला ने मुंह में डाला, पाँव का झटका देकर गोद में ले लिया। मशकीदा खुद ऊपर झुक गए। अगर तीर आए मुझे लग जाए, मशक पे न लगे। अज़ादारो आ रहे हैं। या उमर साद कहता है अब्बास को रोकने की वाहिद तदबीर ये है कि तीर मशक के ऊपर मारे जाएं। अज़ादारो मोमनो, अब्बास मौला के एक तीर आंख में लग चुका है, एक सीने में लग चुका है, लेकिन अब्बास मौला के हौसलों में कमी नहीं आई। यह एक तीर आया जो मशक सकीना पे लगा। इधर तीर का लगना था, इधर पानी बहने लगा। अब्बास का दिल टूट गया। अब्बास का सर झुक गया। सर का झुकना था। यह एक मलाउन ने लोहे का गुर्ज मारा, सर के ऊपर लगा। अब्बास से संभला न गया। फरमाते हैं या अखाक अदरिक अखाक, भाई अपने भाई की खबर लो। यूं ही मेरे मौला हुसैन के कानों तक ये आवाज आई। हाथ कमर पे आ गए। फरमाया लान इनका सरदारी। अब्बास मेरी कमर टूट गई। अब्बास दुश्मन ताने दे रहे हैं, तुम्हारा अलमदार कहाँ है, तुम्हारा वफादार कहाँ है। वल्लानतुल्लाह।